देवी रुक्मिणी के साथ होने वाला। दशम स्कंध के पूर्वार्ध की कथा संपन्न होती है। उत्तरार्ध की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्ति ही प्राप्तिश्चकम सस्य महिष्यौ भरतर्षभ। जब कंस मारा गया तो अस्ति और प्राप्ति जो उनकी कन्या है किसकी, जरासंध की, अपने पिता के पास जाकर रोने लगी और सारा दुखड़ा सुनाया। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चढ़ाई कर दिया। 17 बार श्री कृष्ण के ऊपर जरासंध ने आक्रमण किया है, लेकिन 17वें बार भगवान श्री कृष्ण केवल उनकी सेना को मार देते और जरासंध को छोड़ देते, क्योंकि जरासंध का वध तो आगे कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव से भगवान के विवाहोत्सव में शामिल होते हैं। समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। जो घर में बैठे हैं सभी विवाहोत्सव में आ जाएं। बड़े दिव्य आनंद के साथ हम लोग विवाहोत्सव में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रहें और कथा का आनंद लें। कथा प्रारंभ करने के पहले आपको इसलिए बताया जाता है कि पुनः आप मन को एकाग्र करें, सावधान चित्त होकर फिर कथा का आनंद लें, क्योंकि कथा सुनते सुनते मन इधर उधर भटक गया रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, भले शरीर हमारा यहाँ है, मन और कुछ सोचने लगता है, तो पुनः सावधान आपको किया जाता है कि अब इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे लाइन से कथा कहते जाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कथा शुरू की है, कब कथा संपन्न हो गई। तो कथाकार को यह चाहिए कि कथा प्रारंभ करने के पहले एक बार सावधान करें। तो 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान श्री कृष्ण विजयी हुए। 18वीं बार जरासंध ने दिव्य तैयारी की और अपने साथ काल यवन नामक म्लेच्छ को 3 करोड़ म्लेच्छों के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मथुरा में रहकर जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए द्वारिकापुरी का निर्माण करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश देकर दिव्य द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और इधर काल यवन के भय से भगवान श्री कृष्ण भगने लगे और भगवान का एक नाम पड़ा रणछोड़। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। वस्तुतः काल यवन को मुचुकुंद ऋषि के हाथों सद्गति प्रदान करवाना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण काल यवन के भय से भगने लगे। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में मुचुकुंद सो रहे हैं। अपनी पीतांबरी मुचुकुंद ऋषि के ऊपर ओढ़ा दिया और भगवान श्री कृष्ण एक पत्थर शिला के पीछे छुप कर देखने लगे। काल यवन भागा भागा आया, देखता क्या है कि इतने दूर से मुझे ये छलिया दौड़ाते दौड़ाते आया है और स्वयं छुप गया है, सोने का नाटक कर रहा है, लात से प्रहार किया है। मुचुकुंद ऋषि की निद्रा टूट गई। मुचुकुंद ऋषि को आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी आपकी निद्रा भंग करेगा, आप सीधे नेत्रों से देखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि मुचुकुंद देव दानव युद्ध में देवताओं के तरफ से लड़े थे। लड़ते लड़ते युद्ध करते करते मुचुकुंद को बहुत परिश्रम हुआ, थक गए थे, तो देवताओं से निवेदन किया था कि मैं विश्राम करना चाहता हूं। मुचुकुंद की जैसे ही निद्रा टूटी, उन्होंने सामने देखा काल यवन जलकर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण बाहर आए, मुचुकुंद से परिचय पूछा। मुचुकुंद ने सारा वृत्तांत बताया। मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण की यहाँ दिव्य स्तुति प्रारंभ की। उसके बाद इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी का निर्माण करके वहां के महाराजा हो गए। बलराम भैया के साथ निवास कर रहे हैं। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैका च वरानना। भीष्मक नामक राजा जिनके 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। कन्या का नाम रुक्मिणी है और उनके पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली है। लेकिन उनमें से जो रुक्मी है वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और राजा भीष्मक चाहते थे कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के साथ अपनी कन्या का विवाह करो।
भीष्मक राजा चाहते थे श्री कृष्ण के साथ विवाह हो, और नारद जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की माधुरी लीला को श्रवण करने के कारण देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण से ही प्रेम हो गया था। श्री कृष्ण को ही वो पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। जब देवी रुक्मिणी को यह बात पता चला कि मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ निश्चित नहीं हुआ बल्कि शिशुपाल के साथ निश्चित हो गया, तो एक ब्राह्मण देवता को उन्होंने बुलाया और निवेदन किया, प्रभु मैं पत्र लिखकर श्री कृष्ण के लिए दे रही हूं, आप जाकर श्री कृष्ण को पहुंचा देंगे। देवी रुक्मिणी ने दिव्य 7 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा है, और पहले श्लोक में देवी रुक्मिणी कहती हैं, हे प्रभु मैंने आपके गुणगानों को सुना है, आपके कीर्ति आपके यश को सुना है, आपको कभी देखा नहीं है। श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द का प्रयोग है, भुवन सुंदरंते, लेकिन मैंने सुना है कि इस 14 भुवन में आपसे सुंदर कोई नहीं है। मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। शिशुपाल के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया गया है। 7 पत्र में देवी रुक्मिणी सारी बात बता देती हैं कि हमारे यहाँ कुल की यह रीति है, जब किसी कन्या का विवाह सुनिश्चित हो तो अपनी कुल देवी का दर्शन करने जाते हैं, उसी समय आप हमारा हरण करके हमसे विवाह कर लो प्रभु, हमें स्वीकार कर लो। जैसे सिंह के भाग को, जैसे शेर के भोजन को कोई गीदड़ ले जाए, यही बात हो रही है प्रभु। ये शिशुपाल गीदड़ के समान है, आप सिंह के समान हैं, इसलिए आप आए और मुझे स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पत्र बांचने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने, ब्राह्मण देवता ने पत्र वाचन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, हे ब्राह्मण देवता जाकर देवी को बता दो, यथा समय आकर मैं उनको स्वीकार कर लूंगा। इधर शिशुपाल भैया बारात लेकर दिव्य पहुंचे हुए हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन, यजमान गणों से निवेदन, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन, कथा यात्रा को हम लोग पूर्ण करेंगे, उसके बाद उत्सव मनाएंगे, क्योंकि विवाहोत्सव के साथ ही आज की कथा विश्राम को प्राप्त होनी है। तो बड़े धैर्य के साथ 5-10 मिनट का और समय दें। ब्राह्मण देवता वापिस आए हैं, ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर आ रहे हैं। देवी रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, इसका मतलब कार्य सिद्ध हो गया। इधर शिशुपाल भैया बारात लेके राजा भीष्मक के नगरी में पहुंचे हैं, दिव्य तैयारी हुई है, बारात पहुंच गई है घर तक। भगवान श्री कृष्ण भी उस बारात में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। राजा भीष्मक ने दिव्य स्वागत किया है, और राजा भीष्मक तो मन ही मन ऐसा सोच रहा था कि हे प्रभु ऐसा कुछ चमत्कार हो जाता कि श्री कृष्ण के साथ ही मेरी कन्या का विवाह हो। और भगवान श्री कृष्ण आए ही थे, उसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा भीष्मक के स्वागत का अनुमोदन किया। पहले उनके साथ बैठे, वार्ता हुई, उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे एक काम याद आ गया है, उस कार्य को निपटा के मैं पुनः आता हूँ। इधर शिशुपाल जेवनास घर में बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुंचे हैं? जहां देवी रुक्मिणी अपने कुल देवी की पूजन करने के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि यहाँ रीति है उनके यहाँ की, विवाह के पहले कुल देवी की पूजन होनी है। कुल देवी की पूजन करने के लिए देवी रुक्मिणी गई हैं। वहां माँ अम्बे, माँ कात्यायनी, माँ पार्वती की दिव्य पूजन देवी रुक्मिणी ने किया, और पूजन करने के बाद प्रणाम करते हुए देवी रुक्मिणी निवेदन करती है, हे माँ, यदि मैंने पूरी निष्ठा के साथ आपकी भक्ति की हो, यदि मैंने पूरे जीवन में श्री कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष का चिंतन भी न किया हो, तो आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री कृष्ण मुझे लेने के लिए आ जाएं, मुझे स्वीकार करने के लिए आ जाएं।
ऐसी आराधन करते हुए आंख बंद करके हाथ फैलाई हुई थी। माता के उस मूर्ति से एक पुष्प नीचे आके देवी रुक्मिणी के हाथों में आ गए। देवी रुक्मिणी समझ गई कि माता की कृपा हो गई, लेकिन भगवान अभी तक पहुंचे नहीं हैं। मन में व्याकुलता है। देवी रुक्मिणी बार बार सोच रही हैं कि श्री कृष्ण मुझे लेने कब आएंगे, श्री कृष्ण मुझे लेने कब आएंगे। यजमान भैया भी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी यदि तैयार हो गए हों तो उन्हें धीरे से बाहर ले आए। कथा में हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। कुल देवी का पूजन करने के बाद प्रार्थना कर रही हैं, मन में विचार कर रही हैं कि अभी तक मेरे स्वामी मुझे लेने नहीं आए हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मेरे प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर कोई कमी है क्या। देखिए, जब प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न ना हो तो ये ना कहें कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे, इतना हम पूजा कर रहे तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, बल्कि आत्ममंथन करना चाहिए और मन में ये विचार करना चाहिए कि कुछ न कुछ कमी हमारे ही द्वारा रह गई है, इसलिए अभी तक भगवान हम पे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ये ना कहें कि अरे हम तो इतना पूजन कर रहे हैं, इतना उपवास करते हैं, इतना व्रत करते हैं, तब भी भगवान हमें सुख नहीं देते, हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। देवी रुक्मिणी अपनी गलती स्वीकार कर रही है। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, इसीलिए मेरे प्रभु आज मुझे स्वीकार करने नहीं आ रहे। ऐसा चिंतन कर ही रही थी, दूर से देखिए कि एक दिव्य रथ आ रहा है। रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। बलदाऊ भैया को भी कह दिया कि आप भी दिव्य रथ के साथ आक्रमण करने के लिए पहुंच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रथ में सवार होकर आए हैं और इधर देवी रुक्मिणी माता की आराधना करके मंदिर से बाहर आई है। देवी रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े शूर वीर सैनिक इकट्ठा हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि रुक्मिणी को पता था कि ये जो छलिया है ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने का प्रयास अवश्य करेगा, ये सीधा नहीं है, ये बहुत टेढ़ा है, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, इसलिए बड़े बड़े सैनिकों को नियुक्त किया है। वो सैनिक गण अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं रक्षा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उनके मध्य में आए हैं और ऐसे दिव्य माया फैलाया है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को ही देखते रह गए। एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है, देखो तो भैया सामने से कितनी दिव्य रथ आ रही है, स्वर्णमय रथ है, सोने का रथ है, सोने से मड़ा हुआ यह दिव्य रथ देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। दूसरा सैनिक कहता है, अरे तुम रथ को देख रहे हो, घोड़ों को तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या इनकी गति है, कितने तेज दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, इनके घुंघरालू बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। दूसरे सैनिक ने कहा, अरे भैया कहां घोड़े को देखते हो, उनमें जो सवारी किए हैं उनको तो जरा देखो, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। ये पीतांबर जैसे मानो आकाश में पीले पीले बादल छाए हुए हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं, घनश्याम वर्ण है, घुंघरालू बाल है, क्या दिव्य छटा है, इनके स्वरूप को देखते हो। ऐसे आपस में भगवान की माया में ही बंधे रहे और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण का रथ उस मंदिर के द्वार पे आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का सीधे हाथ पकड़ा है। अभी तक देवी रुक्मिणी को ठीक से नहीं पता कि ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है, क्योंकि देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को आज तक देखा नहीं है, केवल उनको सुना है, उनके बारे में सुना है नारद जी से। तो आज देवी रुक्मिणी के हाथ को भगवान श्री कृष्ण पकड़े हैं और सबके देखते देखते रथ में बैठाए हैं, चाबुक मारा है, घोड़े मन की गति से दौड़ने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज देवी रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया। भगवान ने अपने माया का आवरण जो ढका हुआ था, जो माया दिखा रहे थे, उस माया का संवरण किया। तब जाके उन वीर सैनिकों को पता चला कि अरे कोई आया था और हमारी देवी रुक्मिणी को छल कर ले गया। अरे देखो देखो रथ आगे बढ़ रहा है, घोड़े का चाप सुनाई दे रहा है, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण हाथ लगने वाले कहां हैं। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को लेकर सीधे द्वारिका में जाकर उनका रथ रुका है
इस तरह पहले देवी रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया। 8 प्रकार की विधि विवाह की बताई गई है। ब्रह्म विधि, ऋषि विधि, दैव विधि, राक्षस विधि, पैशाच विधि। तो राक्षस विधान से भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया। द्वारिका में आज देवी रुक्मिणी आ गई है। देवी रुक्मिणी वहां के सखियों से कहती हैं कि आज मेरा ऐसा दिव्य श्रृंगार करो कि श्री कृष्ण मुझे देखकर मोहित हो जाएं। क्योंकि अभी तो राक्षस विवाह किया है ना, अभी भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म विवाह होना बाकी है। और ब्रह्म विवाह में हम सब लोग सम्मिलित होंगे। ब्रह्म विवाह पिता की आज्ञा से ब्राह्मणों के सन्निधि में, अग्निदेव की सन्निधि में जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह है, जिसमें दोनों पक्ष के माता पिता एक दूसरे कन्या और वर को पसंद करते हैं और उसके बाद दिव्य वैदिक मंत्रों के साथ विवाह होता है, वो है ब्रह्म विवाह। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी में देवी रुक्मिणी आज सखियों से कहती है, आप लोग मेरा दिव्य श्रृंगार करो, मुझे ऐसी सजा दो, ऐसे दिव्य श्रृंगार कर दो कि भगवान श्री कृष्ण मेरे रूप को देखें तो उसके बाद वो मेरा वरण करने के लिए मजबूर हो जाएं, विवश हो जाएं। आओ मेरी सखियों, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ऐसा निवेदन सखियों से करती हैं। आइए हम सब भी बड़े दिव्य भजन के माध्यम से आनंद लेंगे। और देवी रुक्मिणी हम सबके बीच में आने वाली हैं, उनका हम दिव्य स्वागत करेंगे। मुख्य यजमान के द्वारा कन्यादान इत्यादि किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यथाशक्ति भेंट किया जाएगा। आप सब भी आनंद लें। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। श्री कृष्ण और रुक्मिणी पधार रहे हैं, सभी लोग ताली से स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आइए भजन के माध्यम से हम लोग आनंद लें और आचार्य श्री यहाँ यजमान के द्वारा दिव्य कन्यादान इत्यादि का कार्य प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। प्रेम से बोल वृंदावन पान बिहारी लाल की जय हो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने सतगुरु उनको बोला के हाथ मेवा करा दो, उनको बोला के हाथ मेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
और माता रुक्मणी क्या कहती हैं सखियों से, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न 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 छूटे। अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटले सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न छूटे, प्रेम प्रीत धागा तो कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू